नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखरी इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार चले जाते हैं, जयंत चौधरी चले जाते हैं, उनका कुछ अलग अलग खेला होता है और चले जाते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के भीतर से बगावत की आवाज़ उठ रही है। उस बगावत की आवाज़ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल ने भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया है। और ये जो आवाज़ बुलंद की जा रही है, इसमें अखिलेश यादव जी की कहीं ना कहीं गलती साफ साफ नजर आ रही है। जिन्होंने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो पीडीए का नारा एकदम फुस्स दिखाई देता है। पीडीए में पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है। जो अल्पसंख्यक, जो यादव समाज, जो बैकवर्ड समाज अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है, और बैकवर्ड समाज में काफ़ी जातियों के छोटे छोटे पॉकेट हैं। जैसे मौर्य में बहुत सारे लोग मानते हैं, प्रजापति में मानते हैं, निषाद में मानते हैं। वो जीत में नहीं तब्दील हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लोग नेता मानते हैं। सबसे ज़्यादा इस समय उदास जो हैं वे अखिलेश यादव के बेस वोटर खुद उदास हैं। आपने देखा 3 लोगों को राज्यसभा भेजा गया, जिसमें 2 कायस्थ थे, यानी कि श्रीवास्तव यानी कि लाला यानी कि श्रवण बिरादरी, एक जाटव यानी कि दलित समाज से भेजा इन्होंने। लेकिन जैसे ही बताया गया, जैसे ही ऐलान हुआ 3 लोग को भेजा जा रहा है, पल्लवी पटेल ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा हम तो वोट ही देने नहीं जाएंगे। वो अलग बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया है, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो अलग बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य विधायकी का चुनाव हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पीड़ा है। हम ये देख रहे हैं, यादव समाज में ही देख रहे हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अभी केशव देव मौर्य की भी, केशव देव मौर्य जी की भी एंट्री हो रही है। तो इसमें मैं सिर्फ यादव लोग जो कमेंट किए हैं उनके टाइटल से मुझे मालूम है कि क्या बोल रहे हैं। आप सुनिए। इन्होंने कहा है, देवेंद्र यादव जी कहते हैं, जया बच्चन का कितना जनाधार है जो राज्यसभा में डेरा डाले हैं, 5वीं बार डेरा डाले हैं। आप सोचिए, 5वीं बार। उसके बाद तमाम लोगों ने ऐसे बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए हैं, लेकिन हाँ, अखिलेश को लेकर के। अब देखिए, जिस पीडीए में मुसलमान सबसे ज़्यादा संख्या में अखिलेश को वोट दिया, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम नहीं मिला? आप समझिए। चलिए ठीक है, मुसलमान को नहीं दिया, मुसलमान नाराज हैं इससे, छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे तुम भी मुसलमान का पक्ष ले रहे हो, ठीक है, हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद यादव कोई नहीं मिला, कोई निषाद नहीं मिला, कोई मौर्य नहीं मिला, कोई शाक्य सैनी कुशवाहा नहीं मिला आपको, प्रजापति, कुम्हार, नाई, धोबी, कोई नहीं मिला आपको। तो इस चीज को लेकर के लोगों में रोष है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात बोली है, फैक्ट की बात बोली है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा चाहते थे, बेटी के लिए टिकट चाहते थे। इनकी बेटी को तो टिकट अखिलेश यादव वैसे भी दे देंगे, हो सकता है बधाई सुना दे, लेकिन किसी अन्य सीट से देने की क्षमता और लेने की क्षमता भी है उनके अंदर। लेकिन इसी बीच हमारे एक नेता हैं जो अखिलेश यादव ने जिनको भाव कम दिया, उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है। उस दर्द को भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं तो केशव देव मौर्य को इन्होंने भाव नहीं दिया, और केशव देव मौर्य का दर्द छलका। बहुत सारे लोग कहेंगे इनका क्या जनाधार है, फलाना है, धमाका है। जनाधार किसी नेता का नहीं होता है, परसेप्शन मेन होता है, आप ये मान लीजिए। बहुत लोग कहते हैं प्रधानी का चुनाव लोग नहीं जीत सकते, ये भी जान लीजिए जो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो विधायक बन जाते हैं। तो केशव देव मौर्य को इन्होंने उसी समय बता दिया था, राजभर को लेकर के, राजभर के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, क्योंकि इनका पत्ता काटा गया। एक हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे 2018 में
समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे, हम भी गए थे ट्रेन से बैठ के, हमको बहुत मानते भी हैं। उनका नाम है प्रमोद कुमार मौर्य। इस समय भाजपा में भाग गए हैं नाराज होकर के। देखो, नेताओं का इधर उधर जाना जायज़ है। उस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर मौर्यों को जोड़ा। पदाधिकारियों में मौर्य आने लगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 10 जिला उपाध्यक्ष, कई जिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, बहुत मौर्य बने। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए, भले उनका भतीजा है, लेकिन उसको भी इन्होंने कहा था टिकट दूंगा, चलिए कोई बात नहीं है, टिकट नहीं मिला वो बात अलग है, चुनाव में सबको टिकटें दे देंगे, बचेगा कौन, ठीक है। उन्होंने भी बाद में छोड़ दिया। अब आप सोचिए, जो आदमी संघर्ष करा, अब इनको बेचारे को कुछ नहीं मिला, ना तो आज तक सांसद रहे हैं, ना आज तक विधायक रहे हैं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता हैं। कोई माने ना माने, किसी मौर्य समाज जहाँ रहता है, शाक्य समाज जहाँ रहता है, पहले हम लोग छोटे थे तब भी महान दल जिंदाबाद, केशव देव मौर्य, केशव मौर्य, वो केशव मौर्य अलग है, केशव मौर्य अलग है। इनको एक तरह से इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी इनको दी गई थी शायद, उसको इन्होंने कहा अखिलेश के नवरत्नों ने छीन लिया, गठबंधन टूट गया। लेकिन बेचारे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, अखिलेश के साथ मंच में नजर आए। फोटो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन्होंने दर्द बयां किया है, दर्द ये बयां किया है अखिलेश को लेकर के, बहन जी को लेकर के। बार बार कहते रहते हैं गठबंधन कर लें, बार बार कहते हैं केशव देव मौर्य। ऐसी कोई बात नहीं बोलते जो अन्य समाज के लोगों को आहत कर जाए। जैसे स्वामी प्रसाद बोलते हैं तो आहत होगा ही, उनका भी अलग स्टैंड है, वो बात सही, उनकी भी बात अपने स्थान पे सही है। लेकिन ये बार बार दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, गरीब की बात करते रहते हैं। अब इनको लेकर के आप देखेंगे, इनका ट्वीट आया है और बहुत ही, देखिए, नेताओं में अगर किसी को भाव देना है, छोटे लोगों को भाव दोगे तो आपके पास रुका रहेगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, भाई स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही सब कुछ रह चुके हैं, मुख्यमंत्री छोड़ के सब कुछ रह चुके हैं। राज्यसभा नहीं गए हैं, सांसद नहीं रहे, बात अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री छोड़ करके सब कुछ रह चुके हैं। तो उनके लिए उनको भाव देगो आप, इनको भाव नहीं दिया गया। इन्होंने क्या बोला, अखिलेश यादव जी की टीम में बहुत सारे धोखेबाज हैं जो समय समय पर धोखा देकर अखिलेश जी का खेल बिगाड़ते हैं। बात सही है, वीडियो पुराना है थोड़ा से। अभी इन्होंने, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इन्होंने कहा है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का हक अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को तत्काल गठबंधन करना चाहिए। केशव देव मौर्य कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कांग्रेस, जो भाजपा आज है वही कांग्रेस है। भाजपा में अधिकतर नेता कांग्रेस वाले ही भरे हैं, जो भ्रष्टाचार करके गए हैं, जो वैसे भी गए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। और इन्होंने कुछ बातें अपनी बोली हैं, महान दल को नज़रअंदाज करके जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने अपने सर पर बैठाया, वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस के एजेंडे को चला करके लोकसभा के चुनाव में से पहले सपा को छोड़कर चले गए। केशव देव मौर्य ने लिखा है, सपा और बसपा के समर्थक यक्स पर बुद्धिजीवियों को ध्यान से फॉलो किया करो, क्योंकि यक्स पर 75% से अधिक लोग बुद्धिजीवी आरएसएस के एजेंट हैं। केशव देव मौर्य ने लिखा है। और इन्होंने लिखा है, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए सपा बसपा मजबूत रहना अत्यंत आवश्यक है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये समय समय पर अपनी बात को रखते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ राजा भैया पर भी इन्होंने लिया। अब देखिए, इनके जो लोग हैं, अब आप समझिए, इनके जो लोग हैं गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव में जिज्ञासा फैला रहे हैं। आप समझिए, खड़ा करा करके देखिए, श्री महेंद्र मौर्य जी, मुख्य प्रचारक महामंडल, आज हम लोग आपके गांव, ये गांव है नंगला, विधानसभा कायमगंज और लोकसभा फर्रुखाबाद में आए। देख सकते हैं, फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को टिकट मिला हुआ है। और इनकी जो बात है, इन्होंने अपना ऐलान किया है, अपना वोट कहाँ पड़ेगा, महान दल के कहने पर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे नेताओं को तवज्जो दो जो आपके प्रति कम से कम श्रद्धा रखें,
ऐसे नेताओं को आप तवज्जो दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आए, विधायक जीत के लेकर चले गए। जयंत चौधरी के विधायक आए ना, जयंत चौधरी विधायक जीत कर लेकर चले गए। बात रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनका भी तर्क अपने आप में सही है। और बात रही पल्लवी पटेल की, पल्लवी पटेल का तर्क जो है अभी तक के लिए सही है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो ओबीसी की, बैकवर्ड की, पीडीए की, तो कहाँ गया पीडीए? इस पीडीए पर सवाल उठना लाजमी है। बहुत सारे बंधुओं ने इस पर मैसेज भी किया कि ये गलत हो रहा है, गलत। अब मैं आपको बता दूं, केशव देव मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में। हो एक सीट चाहेंगे, और क्या चाहेंगे बेचारे, एक सीट चाहेंगे। हो सकता है 2 सीट मांगे, हो सकता है 1 सीट भी चाहे, कह दो साइकिल सिंबल पे लड़ा दो। इतनी तो मदद करनी चाहिए। कोई भीख नहीं मांग रहा है अगला व्यक्ति। देखिए इनके कार्यकर्ता गांव-गांव में जा करके अलग जगा रहे हैं। आप देख सकते हैं गांव-गांव में महानदल केशव देव मौर्य। अब बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी पार्टी है। अब यहाँ पर राजकुमार भाटी को लेकर के भी देखिए, राजकुमार भाटी को लेकर के भी इन्होंने मुहिम छेड़ी है। समझिए, ऐसे लोगों को, राजकुमार भाटी हो गए, और भी तमाम लोग हैं, यादव समाज में लोग हैं जिनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसे लोग जिनके समाज का वोट ही नहीं है, उनका वोट बीजेपी को लगातार जाता है। उनके जो नेता हैं उनको बौखलवा दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है अखिलेश यादव को लेकर के। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखें। नमस्कार।